आप लोगों को पता है कि डायबिटीज़ को एक साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक आपको ये बात पता चलती है कि आपको डायबिटीज़ है या आपके ब्लड में हाई शुगर लेवल्स चल रहे हैं, तब तक लगभग आपके ये सारे ही वाइटल ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर पैदा कर देता है। सबसे पहले ये आपकी बॉडी के अंदर किडनीज़ को ख़राब करता है और ये किडनी फेल्योर करा सकता है। आज हिंदुस्तान के अंदर किडनी फेलियोर्स का मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो डायबिटीज़ के केसेस ही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ करता है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी में आपकी रेटिना डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आंखों के अंदर धुंधलापन, जिसे ब्लरी विजन कहते हैं। ब्लरी विजन स्टार्टिंग में होता है, सही समय रहते हुए शुगर को कंट्रोल नहीं किया तो आगे जाके परमानेंट आई डैमेज भी हो सकता है, यानी कि वो परमानेंट विजन लॉस की तरफ भी जा सकता है। द थर्ड इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज इज हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। तो हाई ब्लड शुगर से आर्टरीज डैमेज होती हैं और वो आगे जाकर के हार्ट अटैक का कारण बनती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है फुट एम्पुटेशन। हाई ब्लड शुगर की वजह से पाँव की जो नसें हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और आपका सेंसेशन वीक हो जाता है और धीरे धीरे करके लॉस हो जाता है। अगर कोई छोटा सा जख्म भी पाँव के अंदर हुआ तो उसे भरने में महीनों लग जाते हैं और वो आगे जाकर के गैंग्रीन भी बन सकता है और जिसकी वजह से फुट एम्पुटेशन यानी पाँव को काटना भी पड़ सकता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज लिवर डैमेज। हाई ब्लड शुगर की वजह से लिवर डैमेज होता है और नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज पेशेंट के अंदर डेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत कॉमन होती हैं। फॉर एग्जांपल टूथ इन्फेक्शन, स्वॉलोइंग ऑफ गम्स, मसूड़ों में सूजन आना। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने का एक ही तरीका है कि वक्त पे आप लोग एक्शन लें और अपनी शुगर को कंट्रोल करें। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, बस आपको समझना होगा और उससे बचना होगा, अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी होगी। डायबिटीज़ से बचें और अपनों को बचाएं, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू।